नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट आज आपके अपने इस ब्लॉग में एक ऐसा न्यूज लेकर आए हैं जो काफी दिनों से केंद्र सरकार इस अमेंडमेंट को करने की तैयारी में थी और फिलहाल इस अमेंडमेंट को आज उसने पास करा लिया और वक्फ बिल विधेयक पास हो गई सदन में। आपको बताते चले कि इस वक्फ बिल में पहले तो आप ये जान जाइए कि वक्फ है क्या। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हमारे देश को छोड़ के पड़ोसी देशों में चले गए मुसलमान, उनकी संपत्तियों को वक्फ पर करके और मस्जिद के हवाले कर दिया। बाद में जब नेहरू सरकार बनी तो नेहरू सरकार ने एक वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया जो इन सारी जमीनों का देखरेख और उन जमीनों का उपयोग करने का, उन पर रेंट वसूलने का, उस पर निर्माण करके या किसी को अनुमति देने का अधिकार प्राप्त कर लिया वक्फ बोर्ड। बाद में इसके और संशोधन हुए और इसमें एक सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट हुआ था उस वक्त वह यह था कि अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पे अपना मालिकाना हक दाखिल कर देता है तो उसके लिए आप सिविल सूट नहीं कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जिला न्यायालय नहीं जा सकते हैं, आप दीवानी नहीं लड़ सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक हाई कोर्ट में रिट दाखिल करने का बहुत छोटा सा नैरो पैसेज थे, लेकिन न्याय का सारा जो अधिकार था वह वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के पास था, जिसमें 99% मुकदमा लोग हार जाते थे और अपनी जमीन को अगर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया तो आप पास नहीं करा सकते थे, आपको हारना ही था। वक्फ बोर्ड का दायरा यह पड़ गया कि भारत में सबसे अधिक लैंड होल्डिंग हो गई उसके पास और किसी भी तरह की सुनवाई इसके ऊपर नहीं हो रही थी। अभी हाल फिलहाल की घटना है, वक्फ बोर्ड ने कुंभ की जगह पे अपना दावा कर दिया। वक्फ बोर्ड ने देश के संसद जहां पे आज यह बिल में अमेंडमेंट हुआ उस जगह पे दावा कर दिया, लाल किले पे दावा कर दिया। और एक चीज आपको और बता चले कि संभल जो जगह है उसका रकबा है 5 वर्ग किलोमीटर, लेकिन संभल के रकबा से अधिक यानी 7 किलोमीटर जगह पे वक्फ बोर्ड का दावा है और वक्फ बोर्ड वहां पे अपना अधिकार जमाती है। लेकिन मोदी सरकार, चूंकि ये कांग्रेस इस बिल को काफी बार बात करती थी लेकिन कभी करने का काम नहीं करती थी, चूंकि वह एक तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर आगे बढ़ती थी। लेकिन आज मोदी सरकार ने यह दम दिखाई और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को आज पास करा लिया। आपको बताते चले कि इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट की जो 10 बड़ी उपलब्धियां हैं या 10 बड़ी जो बदलाव है वो क्या है, मैं आपको बताते चलूं कि पहला जो है वो संपत्ति दान नहीं दे सकते। अगर आप इस्लाम में 5 साल पहले एंट्री हुए हैं और आप 5 साल से प्रैक्टिस उसमें नहीं कर रहे हैं तो आप इस्लाम में किसी तरह का वक्फ जमीन नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप 5 साल से अधिक पुराने मुसलमान हो तो ही अपनी जमीन को आप दान कर सकते हैं। दूसरा है, आप वही जमीन या प्रॉपर्टी दान कर सकते हैं जो आपके खुद के नाम पे रजिस्टर्ड हो, यानी कि आप किसी भी जमीन को उठा के वक्फ नहीं कर सकते हैं, आप रजिस्टर्ड जमीन या प्रॉपर्टी को ही वक्फ कर सकते हैं। तीसरा जो उसमें था कि महिला भी उत्तराधिकारी होगी आपकी जमीन का, यानी कि अगर किसी के पास लड़के हों और लड़कियां हों और अगर इस बेस पे वक्फ करना चाहे कि हमारे पास लड़के नहीं है जो इस प्रॉपर्टी का भोग करे और उसके पास लड़कियां हो तो वह वक्फ नहीं कर सकता है, वह अपने लड़कियों को वो चीज देगा। चौथा जो इसमें है कि ऑनलाइन पोर्टल पे आपको अपलोड करना होगा कि मैं यह प्रॉपर्टी वक्फ को दान करने जा रहा हूं। और पांचवी है कि आप सरकारी संपत्ति को वक्फ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप लाल किला, ताजमहल, आप संभल को, आप कुंभ एरिया को दान नहीं कर सकते हैं, वक्फ नहीं बना सकते हैं। छठवां जो है कि केंद्रीय वक्फ जो परिषद है वह उसका गठन किया गया है, जिसमें 2 मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ 2 गैर मुस्लिम भी मेंबर होंगे और उसमें जो सारा पावर होगा वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास समाहित कर दिया गया है, न कि ट्रिब्यूनल के पास होगा कि आप जो ट्रिब्यूनल कहेगी वही आप करेंगे। सातवां है कि जो वक्फ बोर्ड है वो संप्रदायों के लिए अलग अलग कर दिया गया है, शिया के लिए अलग वक्फ बोर्ड है, सुन्नी के लिए अलग वक्फ बोर्ड है, वहाबी है मुसलमान या जो लोकल मुसलमान है उनके लिए भी अलग अलग वक्फ बोर्ड का गठन किया जाएगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल कोई फैसला कर देती है किसी जमीन के ऊपर तो आप 90 दिन के अंदर उसमें फिर अपील कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के पास खातों को ऑडिट करने का अधिकार होगा। अभी तक यह अधिकार वक्फ बोर्ड के पास था,
केंद्र या राज्य सरकार वक्फ बोर्ड के किसी खातों का ऑडिट नहीं कर सकता था, लेकिन अब वक्फ बोर्ड के खातों का ऑडिट केंद्र और राज्य सरकार दोनों करेंगे। अब जो 10वां इसमें सबसे बड़ा है कि वक्फ बोर्ड सरकार की कोई जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता है। अगर सरकार पूछती है कि आपको यह वक्त कहां से मिला, कैसे मिला, इसका प्रोसेस क्या है, तो सारी जानकारी आपको अपलोड करने के साथ साथ सरकार को देनी पड़ेगी। आरटीआई के तहत भी अभी आ गया है। यानी कि वक्फ बोर्ड में काफी बदलाव करके वक्फ बोर्ड अब सिर्फ चंद लोगों के जमीन हथियाने का हथकंडा न बन के मुस्लिम समुदाय को संपन्न करने का एक जरिया बन जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी से जो अर्निंग होगी वह बच्चों के एजुकेशन, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे एजुकेशन पे खर्च होगा। अब आपको बताते चले कि वक्फ जो इतना भयावह कानून था कि जिस भी जमीन पे अगर वो हाथ रख देते थे तो वह उनकी जमीन लगभग हो जाती थी, आपके पास कोई अधिकार ही नहीं था अपील करने का। नया वक्फ बोर्ड जो कानून है उसके लागू होने से अब धरातल पे बहुत चीजें बदलती हुई दिखेंगी। उत्तर प्रदेश के अगर हम आपको परिप्रेक्ष्य में बताएं तो आपको बताते चलें कि अब मोदी और योगी प्रशासन इस पे एक्शन मोड में आ जाएगी। और इसका सबसे पहला नुकसान क्या होगा वक्फ बोर्ड को, कि वक्फ संशोधन की जो लड़ाई है, जो जमीनें हैं जिसमें जमीनों को लेके राज्य सरकार और वक्फ में मुकदमे चल रहे हैं, उनका संख्या 98% है। और जो जमीन है, जो मुकदमे हैं, उनका है 57,792 ऐसे मुकदमे हैं जो विवादित है। और जमीन जो है 11,712 एकड़ है। ये वक्फ के दायरे से बाहर हो जाएगा डायरेक्ट, और इस पे वक्फ का किसी तरह का अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारी की सारी सरकारी जमीन है। और वक्फ अमेंडमेंट बिल कहती है कि सरकारी जमीन को या सरकारी संपत्ति या प्रॉपर्टी को आप वक्फ नहीं कर सकते। फिलहाल